क्या क्या सस्ता होगा, क्या क्या महंगा होगा, उसके बारे में हमें दीपक बताएंगे। दीपक बताइए, क्या क्या सस्ता होने वाला है, क्या महंगा होने वाला है इस चेंजेस के बाद? जी शिवानी, 3 सितंबर को और 4 सितंबर को, कल और आज में जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग थी, जो कि सुषमा स्वराज भवन में नई दिल्ली में हुई थी। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में स्टेट गवर्नमेंट्स के प्रतिनिधि हैं, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, और यूनियन मिनिस्टर जो है फाइनेंस की, वो उसमें शामिल होते हैं, जैसे कि निर्मला सीतारमण इस बार शामिल थी। तो 391 आइटम्स की पूरी लिस्ट आई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि साहब हमने किन पर आइटम पर हमने जीएसटी घटाया है, कुछ पर बढ़ा भी है। जैसे अगर बढ़ने की बात करें तो बहुत कम आइटम है उसमें, तो वो है कि 350 सीसी से ऊपर की जो बाइक है उस पर हो जाएगा जो जीएसटी 40% हो जाएगा। इसके अलावा प्राइवेट जो एयरक्राफ्ट्स हैं उन पर 40% जीएसटी लगाने की बात हुई है। रिवॉल्वर्स पर जो भी हथियार वगैरह हैं उन पर 40% का जीएसटी लगेगा, जो कि पहले कुछ कम हुआ करता था। जो घटाने की बात है, उस घटाने के आइटम बहुत थोड़े ज्यादा आए हैं। मतलब क्या सस्ता हो जाएगा? जी, जो सस्ता आएगा, जिसमें जीएसटी घटा है वो है, जैसे पहले पनीर और सभी प्रकार की जितनी भारतीय ब्रेड होती है ना, उस पर अब कोई जीएसटी लगेगा। यानी कि नमकीन, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, कॉफी, मक्खन, घी, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह, चॉकलेट वगैरह, इन सब पर अब कोई जीएसटी नहीं लगने वाला है। लोग ज्यादा खाएंगे, खूब खा भी सकते हैं जी। और आपको लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, पैसा से कुछ नहीं होता, फिर आप पता पड़ी पैसे उसमें रहे। स्वास्थ्य से एक बात याद आई शिवानी, जो आपका प्रीमियम लगता था हेल्थ इंश्योरेंस का इंडिविजुअल का, अब उसके प्रीमियम पर जीएसटी लगेगा। चीज है ये, क्योंकि उसमें ये आर्गुमेंट आता था बार बार कई पक्ष का कि साहब कि हम एक तो अपने आप को बचाने के लिए पैसा ऑलरेडी दे रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस आदमी क्यों खरीदता है कि भाई आपको कभी कोई हादी दिवाली कोई दिक्कत आए तो आपको बचाने के लिए एक आपके पास एक प्लान होना चाहिए, उसमें भी आप जीएसटी दें उसके प्रीमियम के साथ साथ में, तो वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता था लोगों को। इसके अलावा जो तो इस पर जीएसटी में छूट दी गई है, करेक्ट जीएसटी नील कर दिया गया। इसके अलावा एयर कंडीशनर, टीवी, डिशवॉशर, छोटी जो कारें हैं और 350 सीसी से कम की जो मोटरसाइकिल हैं उन पर जीएसटी 28 से घटा करके 18 कर दिया है। तो ये आप मान के चलिए कि अब सिर्फ 5 और 18 के बीच में ही गणित घूमेगा, है ना? उसके बाद फिर जो अगले आइटम है जिनका बढ़ाया गया है तो वो फिर 40 वाले पार पे जाएगा। तो यानी कि अगर कायदे से देखा जाए तो 40 वाला भी एक स्लैब है, 5 और 18 वाला भी है, लेकिन 40 वाले में कुछ एक आइटम्स है जो कि बहुत जिनकी खपत के जो कंज्यूमर्स है वो भी लिमिटेड है, ऐसा दावा किया गया इकोनॉमिस्ट के द्वारा, और ये आपके घटाए गए हैं कुछ आइटम्स इसमें से जिन पर घटाई जीएसटी। और जो रोजमर्रा का सामान है, जैसे तेल, साबुन हो गया, आपका टूथब्रश हो गया, साइकिल हो गई, और जो टेबलवेयर और घरेलू सामान है उस पे भी 5% जीएसटी लगेगा। लेकिन एक जो रोजमर्रा का सामान है जो कि नहीं रोजमर्रा में होना चाहिए उस पर जीएसटी बढ़ा दिया गया है। सिगरेट, पान, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, इन पर जीएसटी बढ़ा दिया गया है। आप इन्हें रोजमर्रा में अगर इस्तेमाल करते हो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये अलग बात है कि प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस भी उस पर भी जीएसटी हटा दिया गया है। डिस्क्लेमर के साथ आपने जो बताया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और 22 सितंबर से ये लागू होंगी, तो ऐसा नहीं कि आप आज हुआ तो आज आपने तुरंत एकदम 2-5 क्विंटल आपने ब्रेड ऑर्डर कर लिया, वो 22 सितंबर से लागू होगा, ऐसा सरकार ने आज अनाउंस किया है। दीपक, मैं बता दूं, नरेंद्र मोदी का भी इस पे ट्वीट आया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके ये कहा है कि अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान मैंने जीएसटी की अगली पीढ़ी के सुधार लाने के अपने इरादे के बारे में बात की थी, ऐसा उन्होंने ट्वीट करके कहा है। और केंद्र सरकार ने एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया था जिसमें आम आदमी के लिए जीवन को आसान बनाने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से व्यापक जीएसटी दर, युक्तिकरण और प्रक्रिया सुधारों का लक्ष्य था, ऐसा उन्होंने ट्वीट करके बताया है। जो जीएसटी स्लैब्स में जितने भी चेंजेस हुए उसके बाद ये इनका ट्वीट आया है। हमने अपने चैनल पर एक वीडियो किया है, हमारे साथी सिद्धांत मोहन और विपिन थे उस वीडियो में।